Yes, why? Were you moving or So no, actually, what happened was, so when I was in, so first I was in army school, army public, because हम लोग रह रहे मलीर कैंट में थे, which is pretty far from defense. तो उधर ही रह रहे थे, उधर ही एपीएस में डलवा दिया. बट देन वो अम्मी ने कहीं से सुना कि वो डिफेंस के स्कूल ज़्यादा अच्छे हैं, यू नो, मतलब बच्चों को इस तरह. तो डीएचए एट द टाइम वाज रियली हिट. तो उधर एडमिशन करवाया. फिर जब मैं उधर गई, सो माई ब्रदर वाज वेरी कंजर्वेटिव, राइट. नाउ आई मीन नॉट at the time I would say he was conservative, but now that I think about it, I would say he was protective. Right. तो वो थोड़ा सा इस तरह का हो गया था कि oh, you know, like after 2 years of me studying there, I remember I went there when I was in grade 6, and then when I was in 8, उसको थोड़ा हुआ कि oh, you know, we need to send her to an all-girls school. So he sent me to St. Joseph's, and then उधर I didn't really like it because वो I think शुरू से आप एक St. Joseph's के बच्चे होते हो तो आप you can cope up with their you know, जो पूरे उनके होता है एक system. मुझे नहीं समझ में आ रहा था. My step siblings were also there. My step sisters, उस टाइम पे उनसे इतनी नहीं बनती थी, तो थोड़े different मसाइल और हो रहे थे. Then I was put into PF chapter. वो because हम लोग तभी मलीर कैंट में रह रहे थे, तो वो घर से थोड़ा करीब पड़ता था. That was like next to the बलोच पुल, तो वो बीच में. Yeah, so जब मैं उधर गई, उधर बड़े अजीब से इंसिडेंट्स होना शुरू हो गए, because I was going from DHA. So DHA में I remember, and मैं गई थी mid semester. So I did not get the time, वो जो आपको पहले मिलता है ना कि अच्छा आप अपना यूनिफॉर्म लो और आप अपनी प्रॉपर बुक्स लो, बैग लो, चीज़ें. तो मैं मिड सेमेस्टर गई थी. तो मैंने फ़ौरन से बस देखा कि अच्छा ये कपड़ा है, आपको तब गनी सन से कपड़ा भी मिलता था यूनिफॉर्म का, और मैंने सिलवा के चले गई. अब डीएचए में हाफ स्लीव्स होते थे. मुझे नहीं पता था कि पीएफ चैप्टर में जो है वो क्वार्टर स्लीव्स अलाउ है, हाफ अलाउ ही नहीं है. सो वो द फर्स्ट डे दे डिडंट लेट मी सिट इन द क्लास. मैं पूरा दिन बाहर बैठी रही. फिर उधर जो है वो पता नहीं उस टाइम पे ऑर्किड होता था, ऑर्किड पे ग्रुप्स बन गए, न्यू गर्ल, यशमा, उन कंपैरिजन्स, एंड आई वाज टू यंग दैट, यू नो, उस टाइम पे. तो मेरे बारे में बातें हो रही हैं कि ये लड़की हाफ स्लीव्स पहन के आ गई है और ये तो ऐसी है, और यू नो, मतलब उस तरह के कमेंट्स. एंड आई वाज सो यंग दैट आई रेड ऑल ऑफ दैट. आई वाज जस्ट लाइक, ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? सो मेड मी फील रियली अनकंफर्टेबल. एंड देन माय at the time, I thought my brother was conservative, the protective brother. When he started reading all of that, he was just like, ये क्या है? इधर तो इसको बिल्कुल भी नहीं भेजना. तो फिर उधर How much older is he then from he's you? 4 years older to me. So he's running the show, basically. उस time पे he was. But now a part of me really I'm thankful for him. उस time पे कि उसने ये सब कुछ किया, because I think it saved me from a lot of things. आप बच्चे होते हो, आपको नहीं पता होता किससे दोस्ती करनी है, किससे कितनी बात करनी है, क्या चीज़ करनी है. तो वो जो एक fear का element होता है ना, that keeps you away from a lot of negative things that you can get yourself involved with. So yeah, फिर उसके बाद I went to Hampton. Because a family friend was there. फिर end पे my, you know, उधर भी कुछ मसला इसी तरह का हो गया. Oh my God. And then how many? I've counted 5. Yeah, so exactly. So जो stability थी वो बिल्कुल नहीं थी. फिर end पे मुझे Inspire में वो करवाया, क्या कहते हैं, प्राइवेट ओ लेवल्स. एंड देन जब मैं लिकोल गई, तो लिकोल में भी ये हुआ कि आई वाज डूइंग माय, आई हैव बीन अनलकी विद स्कूल्स. सो आई वाज देयर फॉर माय ए लेवल्स, एंड आई रिमेंबर आई हैव बिग आईज, राइट. सो इवन इफ आई लाइक लुक लाइक, मैं इधर थोड़ा सा देखती हूँ तो मेरे ख्याल से शायद अगले को लगता है कि मैं आई रोल कर रही हूँ. सो आई हैड दिस बिजनेस टीचर. मैं रैंडमली अपनी कोई दोस्त से बात कर रही थी. आई एम सो सॉरी. या रैंडमली आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड, एंड शी कॉल्ड मी द टीचर. तो मैंने जैसे उनकी तरफ देखा ना, उनको लगा आई रोल्ड माई आइज लाइक उनके ऊपर. तो कहती यू रोल्ड योर आइज, यू कैन नॉट सिट इन दिस क्लास अंटिल यू अपोलोजाइज. And I was in a state of shock because I was like, what is this bullying behavior? मतलब she's bullying me. मैंने तो कुछ भी नहीं कहा. तो मैंने कहा I didn't do anything. So she's like, please leave. मैंने कहा अच्छा ठीक है. मैं चले गई. उसके बाद पता नहीं क्या मेरे, बिकॉज शी वॉज रियली, आई थिंक शी वॉज लिटिल रूड या क्या. तो मुझे भी था कि भाई मतलब मैंने ऐसा किया ही नहीं है, तो मैं किस चीज़ पे अपोलोजाइज़ करूँ. तो उन्होंने जब अटेंडेंस का टाइम आया, बिकॉज फिर मैं स्किप कर देती थी बिजनेस की क्लास, जब अटेंडेंस का टाइम आया तो जो हमारी हेड थी वहाँ की, उन्होंने बोला कि वी कैन नॉट लेट यू सिट थ्रू लिकोल बिकॉज आपका तो अटेंडेंस ही 28% है और आप तो फेल हो जाओगे, तो हम अपने उस पर ये रिस्क नहीं ले सकते यूनिवर्सिटी पे. And the business teacher. Yeah, so basically what happened then was that they did not allow me to sit through लिकोल. उन्होंने बोला कि आपकी सिर्फ 28% अटेंडेंस है तो आप फेल हो जाओगे, आप लिकोल के थ्रू नहीं बैठ सकते. मैं कहा अच्छा. एंड टिल डेट आई रिमेंबर कि उसके बाद आई वॉज दी ओनली वन, हालांकि मैं प्राइवेटली बैठी, लेकिन पूरे मेरे A1 के बैच में आई वॉज दी ओनली वन हु गॉट एन A+. सो उसके बाद माई मॉम, यू नो, शी वॉज लाइक अ बिट ऑफ अ वो कि अच्छा मेरी बेटी का A+ आया, जरा इस टीचर ने इसको बैठने नहीं दिया था, मैं जाके बताऊँ. तो मैं वहाँ जाके बताया, तो आई रिमेंबर द हेड मिस्ट्रेस वेंट लाइक कि
I always knew you were a bright student. You just didn't have the right attitude, Yashma. And I was like, I never rolled my eyes. एक वो rolling of the eyes के ऊपर. मतलब I didn't. Yeah. But फिर उसके बाद thank God A2 मैंने लिकोल में किया. A2 लिकोल में हुआ. Then I went to Australia to study. Yeah. Okay, great. वो 4 साल एक ही जगह रही मैं. इतने सारे जो schools होते हैं, it's very difficult to make friends. Yes. So, because you know, your friends who go through, and actually you go to those same schools that your friends are going to, because itni strong hoti hain friendships in Pakistan. Did you not have that opportunity, or did you find? I think because of that reason, I have a very big social circle now. Just like you say कि मैं बहुत socialize भी करती हूँ, you know, मैं इतने get-togethers there's nothing wrong with that. Excellent. So I think because of that reason, I have a lot of friends, alhamdulillah. And for me now, recently, like past 3 years, जब से मामा साथ नहीं होती हैं, for me, my friends are like my family. Yeah. तो मैं तो बल्कि सुबह उठते साथ ही अपने किसी ना किसी एक दोस्त को वीडियो कॉल करती हूँ. I'm like, you know, so they all know कि अच्छा इसके घर वाले नहीं है तो ये हमारा दिमाग ज़्यादा You don't have a खाएगी. sister now? I do have a sister, but she's busy. She does her own thing. वो अपना काम कर रही होती है. हाँ, she lives with me only, but my You're not time close to her, nah. Because you can have family, you can Yeah. be. You have to have like-mindedness, and कभी-कभी एक sibling से ज़्यादा relationship होती है, दूसरे से कम होती है. Even though I think she's the one I'm closest to in the family, Okay. but she and I have very different schedules, like work-wise. मैं जब 10 बजे काम से आती हूँ, वो सो रही होती है, उसका सुबह 7 बजे का काम होता है. She comes back What home does she around do? 6. She's a graphic designer and उस तरह की Okay. freelance चीज़ें करती Right. रहती है. Yeah. So you're on your own, completely independent girl. By choice, yes. Wow, wonderful. No, I mean this is excellent. You see, I think this is मैं इसीलिए तो बैठी हूँ यहाँ पे कि girls should come and just sit down and become an inspiration that I'm this age, I'm living on my own, I have 4 cats. Catwoman. And some No, I think once cockroaches, you start earning yourself, तो उसके Yeah. बाद you don't really enjoy anybody else's money. Yeah. I think that is like कितनी बड़ी अच्छी बात है. हाँ, this is what I because कभी-कभी मामा ऐसी बातें करती है ना कि तुम मतलब कर लो अब शादी, settle down हो जाओ, वो भी तो मतलब हर मियाँ माँ कहती है. हाँ मियाँ के पैसे भी अपने पैसे होते हैं. And I tell her, I'm like, मामा मियाँ छोड़ें, even if my father is like Yeah. he's the richest person on this planet, Yeah. I would still want to earn myself, you know. Yeah. It's like that because it's that feeling that I'm working Right. for actually of Yeah. being But independent. so how did you pay for college in Australia? So in Australia, first मेरा जो year था वो बाबा ने पूरा support किया था, but उसके बाद I don't know if I can take names of brands, can I? Brand? Yeah. We have no brands on So Sure. when I went to Australia, मेरा थोड़ा सा ये था कि you know student life में जा रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, I want to live that struggling life, I want to Right. experience it. तो मैंने पहली एक job की थी Domino's में. हाँ. उधर पहले मैं रिसेप्शन पे थी, फिर मैं पिज़्ज़ा मेकिंग की तरफ गई. तो आई रिमेंबर कि मैं इतनी ज़्यादा वो थी कि आई वांटेड टू बिकॉज बाबा माशाल्लाह से माय डैड ही हैज़ प्रोवाइडेड अस विद एवरीथिंग लाइक सिंस Right. डे वन. सो ठीक है. आई वाज फेड विद लाइक अ स्पून ऑफ गोल्ड. इट वाज लाइक दैट, राइट? बट आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन एंड आई वांटेड टू एक्सपीरियंस हाउ इट इज़ आउट इन द वर्ल्ड Yeah. ऑन माई ओन. तो मेरे कैंपस में भी एक डोमिनोज था, वो भी जॉब ऑफर कर रहा था, और एक डोमिनोज था जो 1.5 घंटे की ड्राइव पे था. आई वाज लाइक मैं ये 1.5 घंटे की ड्राइव वाला करूँगी बिकॉज आई रियली वांट टू यू नो build myself that way कि मैं थोड़ी सी टफ हो जाऊँ. तो फिर वो किया. उसके बाद वहाँ पे I became friends with a few Pakistani and Indian people who were working for एक तो डोर टू डोर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स करवाते हो, और एक होता है ऑनलाइन कोर्सेज. सो व्हेन आई स्टार्टेड विद द इलेक्ट्रिसिटी थिंग दैट वाज पेइंग मी लाइक $500 अ वीक अगर मैं 3 सेल्स दिन में अगर मैं 3 सेल्स दिन में रोज करूँ तो मुझे फिर 500 मिलता था वीकली. तो वहाँ से देन वो दैट वाज गुड मनी एज वेल. पहले मैंने वहाँ से स्टार्ट किया करना. उसके बाद उधर से ही जब आप एक मार्केटिंग के बिजनेस में घुसते हो, सो ऑफ कोर्स यू नो और लोगों को पता चलना शुरू होता है. सो देयर वाज दिस यूनिवर्सिटी कॉल्ड फीनिक्स. उनके लिए डिफरेंट टीम लीडर्स थे, वो अपनी टीम में लोगों को हायर कर रहे थे. सो दे अप्रोच्ड मी और उनका ये था कि यू हैड टू गो एंड गेट यू नो एबोरिजिनल पीपल या फिर जो कि रेफ्यूजीज थे या जो अंडर प्रिविलेज लोग थे वहाँ पे, उनको आपने साइन करवाना था ऑनलाइन कोर्सेज के लिए टू like for education basically. That's great. And then ek to it was you know Lovely matching with thing my to do. values, and Yeah. then per student you would get $1,900. And even though it was really difficult to make मतलब एक कोई आपको सेल करना काफ़ी difficult होता था, but I think God has been really kind. मेरा जो first
3 months थे, I made almost 8 to 9 sales every day. Wow. जब भी मैं मतलब फील्ड में जाती थी, उसमें से 5 to 6 फिर थ्रू हो जाती थी बाद में, जब आपके कॉल सेंटर्स उन कॉल्स आती थी और वो जो भी रिक्वायरमेंट्स होती थी स्टूडेंट्स से, जब वो मांगते थे, तो उधर से I earned a lot of money, and from there I paid my Okay.